स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक वेबिनार को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र की आवंटित की गई राशि अभूतपूर्व है। ये बजट प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी ने हमें भविष्य में ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। भविष्य में चुनौतियों से लड़ने के लिए किया तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार में कहा है कि कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर है। पूरे विश्व का भारत के हेल्थ सेक्टर पर है भरोसा। पीएम मोदी ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों से लेकर दवाइयों तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर निगरानी ढांचा तक, डॉक्टर से लेकर महामारी तक, हमें सभी पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ने देसी नुस्खों की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत की दवाओं और वैक्सीन के साथ साथ हमारे मसालों और हमारे काढ़े का भी कितना बड़ा योगदान है, ये दुनिया आज अनुभव कर रही है। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने भी विश्व मंच पर अपनी एक जगह बनाई है। देश को वेलनेस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, क्रिटिकल केयर यूनिट, हेल्थ सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक लैब्स और टेली मेडिसिन चाहिए। हमें हर स्तर पर काम करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमें देश के दूर दराज के क्षेत्र में भी जहां चाहे सिर्फ एक नागरिक ही हो, वहां हमें तक पहुंचना है। ये हमारा मिजाज होना चाहिए और इस दिशा में हमें पूरी कोशिश करनी है। मुख्यमंत्री योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। बजट के बाद अर्थव्यवस्था समीक्षा पर बुलाई है बैठक। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर योगी सरकार की नजर। आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बड़ी बैठक। बैठक में इकोनॉमी बढ़ाने पर होगी चर्चा। बैठक में सीएम के आर्थिक सलाहकार केवी राजू भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, कोविड आपदा आपके अवसर सरकार का। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन किराया, मध्य वर्ग को बुरा फंसाया। लूट ने तोड़ी जुमलों की माया। मथुरा में प्रियंका की किसान पंचायत रैली के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी मंच से किसानों को संबोधित भी करेंगी। मथुरा में प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेसियों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में किसान पंचायत स्थल पर पहुंच गए। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्षद तिलक वीर चौधरी अपने दल बल के साथ पालीखेड़ा स्थित किसान महापंचायत स्थल पर पहुंचे हैं और साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। संभल में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रमजान महीने में होने के चलते स्थिति में बदलाव करने की मांग को लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने रैली निकाली है और शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेगी और उसी महीने में मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना भी चलेगा। पुलिस आयुक्त लखनऊ ने थाना गोमती नगर पर थाना गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान कई मुद्दों पर सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने चोरी और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिया है। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैदरों ने खाते से 17,39,999 उड़ा लिए हैं, लेकिन पुलिस मामले को बॉर्डर की घटना बताकर इधर से उधर करके पीड़ित को धमका रही है। लखीमपुर खीरी में 4 छात्राओं के लापता होने के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला है, जिसमें 2 सीसीटीवी में दिखी चारों छात्राएं पीठ पर बैग लेकर जाती दिखी छात्राएं लखीमपुर खीरी में।
सीसीटीवी फुटेज को देखकर पुलिस ने तलाशी अभियान भी किया है तेज। लापता होने के 17 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। सदर कोतवाली इलाके की रहने वाली ये चारों छात्राएं। शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज से लापता बीए की छात्रा हाईवे के किनारे अधजली हालत में निर्वस्त्र मिली है। छात्रा की नाजुक हालत देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई। अलीगढ़ में पुल न बनने के चलते आम जनता के साथ साथ एएमयू छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर छात्रा ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया है। इसको लेकर दर्जन भर छात्रों के द्वारा एएमयू छात्र नेता जानिब हसन के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फैशन शो प्रतियोगिता ने यूपी के मिर्जापुर जिले की रहने वाली गुंजन विश्वकर्मा ने मिसेस इंडिया का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया। गुंजन के मिसेस इंडिया बनने से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर कोई लड़की इस तरह के खिताब भी जीत सकती है। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ स्थानीय बाइक सवार लोगों को जान जोखिम में डालते हुए देखा गया है। दरअसल पिछले काफी दिनों से बैरिकेड की वजह से दिल्ली से आवाजाही बंद है, इसलिए लोग कच्चे रास्ते का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन आज कच्चे रास्ते भी किसी ने बैरिकेड लगा दिए। लेकिन इस बीच जो बाइक सवार है वो कांटे की तारों के टूटे हुए हिस्से में से मिट्टी के टीले के ऊपर बाइक चढ़ाकर आवाजाही की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। गाजियाबाद आर्थिक तंगी से तंग आकर महिला ने नहर में लगाई है छलांग। गोताखोरों ने बचाई है महिला की जान। पारिवारिक विवाद और आर्थिक तंगी के चलते महिला ने उठाया था कदम। बरेली में एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर 34 लाख की ठगी हुई है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक ने दिए थे रुपए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर जालसाजों ने की है ठगी। 8 लोगों के खिलाफ सुभाष नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका पर निथौरा के किसानों ने संगीन आरोप लगाया। उनके खेतों के आसपास अवैध रूप से कूड़ा डाला जा रहा है। इससे नुकसान ये होगा कि उनके खेतों के ऊपर पक्षी उड़ने लगेंगे, जो खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसानों में आज नगर पालिका की करीब 10 गाड़ियों का उस समय विरोध कर दिया गया है। आगरा में अरबी ज्वेलर्स लूटकांड में सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। एतमादोला थाना पुलिस घटना की मान रही है संदिग्ध। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध मुंह पर कपड़ा बांधकर जाते हुए दिखाई दिए। बुलंदशहर में भतीजे ने किया चाचा पर हमला। फावड़े और लाठी डंडों से किया है हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में किया है भर्ती। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज। एटा में सैकड़ों ग्रामीणों ने किया एटा अलीगंज मार्ग जाम। बच्चों ने रोड पर साइकिल खड़ी कर किया रोड जाम। अलीगंज रोड पर लगा लंबा जाम। ताजनगरी में धरती के भगवान यानी कि डॉक्टर की गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया है। डॉक्टर शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। तेज रफ्तार की वजह से कई वाहनों को चपेट में ले लिया। जौनपुर में बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। बलारों को बचाने में ट्रक पलटा है। बाइक सवार 4 लोग ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में 2 की मौत हुई है, 2 घायल। कानपुर में मरीज के परिजन और अस्पताल कर्मचारियों में मारपीट। मरीज को देखने पहुंचे थे परिजन। बाइक टकराने पर अस्पताल कर्मचारियों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके वाहन खरीदने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कौशाम्बी में अस्पताल से फरार हुआ गैंगरेप का मुख्य आरोपी। एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में हो रहा था इलाज। आरोपी के फरार होने से मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुरुषों और महिलाओं में जमकर मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर में वर्चस्व को लेकर वकीलों के गुटों में मारपीट हो गई है, जिसके बाद एक गुट की तरफ से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई।
फायरिंग के बाद हुई अफरा तफरी के चलते फायरिंग करने वाले बंदूक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया। लखनऊ में उन्नाव निवासी 24 साल के अंजुन की मौत हो गई है और सरोजनी नगर से उन्नाव घर जाते बस में ये मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि बीमारी के चलते मौत हुई। कानपुर कल्याणपुर इलाके से वैन मालिक की हत्या कर नहर में शव फेंकने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि साजिशकर्ता पंजाब से आया और अपने 2 साथियों के साथ कार बुकिंग कर गाड़ी लूटकर बेचने के लिए वैन मालिक की हत्या कर फरार हो गया। झांसी की तहसील मऊ रानीपुर में लगातार 2 दिनों में 2 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। बताया गया कि किसान पर कर्ज और लगभग 1 लाख का विद्युत बिल जमा करने का दबाव था। मौके पर पहुंचे थाना कोतवाली ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मौके पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा टला है। पेट्रोल भरवाने के दौरान कार के इंजन में आग लग गई है। पंप कर्मियों ने कार को धक्का देकर पंप से किया बाहर। वहीं कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। फायर सिलेंडर से बुझाई गई है जान। थाना गल शहीद के रामपुर रोड नर्मदे की ये पूरी घटना। तपोवन टनल में रेस्क्यू अभियान जारी। 2 और शव हुए बरामद। शवों की नहीं हो पाई पहचान। शवों को अस्पताल में रखा गया। तपोवन आपदा में टनल में फंसे एक ही परिवार के 3 युवाओं के घर पहुंची एनटीपीसी की काउंसलर अधिकारी। परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत का रामनगर में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत के रामनगर पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पेट्रोल डीजल में कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पेट्रोल 100 रुपए से पार हो चुका है, तो वहीं पर डीजल 90 रुपए के पार। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी एसडीएम कार्यालय में मसूरी के विकास और पर्यटन सीजन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मसूरी में चल रहे सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर भी अधिकारी अपने स्तर से होमवर्क कर लें, जिससे पर्यटन सीजन में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे आस्था के पर्व महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेले के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा घाटों पर आस्था कलश रखने की योजना बनाई गई। हर की पेड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर नमामि गंगे योजना के तहत 256 बड़े आस्था कलश रखे जाएंगे। रामनगर में ग्राम पापड़ी में स्थित एक फैक्ट्री में कालाढूंगी निवासी संजय कुमार की दंपति चपेट में आने से घायल हो गए हैं। इसी बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों द्वारा तहरीर मिलने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर के भारतीय खाद्य निगम में भंडारण का कार्य कर रहे श्रमिकों ने विभाग द्वारा ठेका प्रथा लागू करने के विरोध में अनाज मंडी स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। काशीपुर में आईटीआई थाना इंचार्ज विद्यादत्त जोशी ने इस अनोखी पहल का शुभारंभ किया है, जिन्होंने सड़क पर टूटे फूटे हेलमेट और बिना हेलमेट के चला रहे हैं बाइक सवारों को रोका और उनसे हेलमेट मंगवाकर यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत दी। मसूरी देहरादून मार्ग का चौड़ीकरण का काम अभी भी गतिमान है। पिछले 2 सालों से लगातार चल रहे चौड़ीकरण के काम को लेकर पहले ही लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वर्तमान में कई जगह चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की ओर अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। ठेकेदार द्वारा सड़क पर ही निर्माण सामग्री के साथ मलबे को जमा किया गया है, जिससे यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जाम में फंसना पड़ा है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है।
कृषि कानून के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को के दिन लाल किला पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जम्मू से हिरासत में लिए गए पहले शख्स। इंजीनियरिंग में दाखिले में प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 आज से शुरू हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके लिए 852 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा में 6,61,761 लाख परीक्षार्थी शामिल। पहली बार 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। पिछले साल कोविड-19 के दौरान सितंबर में आयोजित परीक्षा के लिए 660 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 93 पैसे जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 34 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 225.67 अंक की बढ़त के साथ खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68.30 अंक यानी कि 0.47% ऊपर 14,744 के स्तर पर खुला। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दे दी है। इमरान खान अगले सप्ताह मंगलवार को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ श्रीलंका जा रहे हैं। इमरान खान उच्च स्तर के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन की श्रीलंका यात्रा पर जा रहे हैं और इसके लिए उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग की आवश्यकता होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला डे नाइट टेस्ट के रूप में पिंक बॉल से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस नए स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। हार्दिक पांड्या और उमेश यादव की शर्टलेस तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में सोमवार को आपको बता दें कि केरल ने उत्तर प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया। इस दौरान श्रीसंत की शानदार गेंदबाजी देखने को मिले। श्रीसंत ने 5 विकेट लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि आईपीएल के अगले सत्र में उनके खिलाड़ी जुआ, फास्ट फूड, शराब और तंबाकू ब्रांड के प्रचार के लिए विज्ञापन करें। श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज चामिंटा वासे सोमवार को देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ वेतन विवाद के चलते टीम के गेंदबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 3 दिन पहले ही इस पद पर नियुक्ति किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया अपनी पत्नी और परिवार के साथ पूजा पाठ करने स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे। तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है। बिग बॉस 14 की ट्रॉफी रुबीना दिलेक अपने नाम कर चुकी है। ट्रॉफी जीतकर रुबीना घर पहुंची तो पति अभिनव शुक्ला ने रुबीना का शानदार स्वागत किया है। तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलते समय चोटिल हो गए। इस दौरान दिशा पाटनी उनकी मदद करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर दिशा और टाइगर की फोटोज वायरल हो रही हैं। एक चैनल ने शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की आत्महत्या करने की झूठी खबर चला दी थी। इस खबर को देखकर उनका परिवार सदमे में चला गया था। चैनल द्वारा चलाई गई झूठी खबर पर शेखर ने चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रेड 6 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अक्षय के साथ दक्षिण भारतीय स्टार धनुष और सारा अली खान भी। सुखदेव पांसे के बयान पर कंगना ने जवाब दिया था कि कंगना के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए स्वरा ने लिखा है कि सुखदेव पांसे ने बेवकूफी भरी सेक्सिएस्ट और पूरी तरह निंदनीय बात कही है।
कोरोना बढ़ने और एनसीपीए के फिर से बंद हो जाने के बीच में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अपनी फिल्म जग में खंडीरम ओटीटी के हवाले कर दी है। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार धनुष मुख्य भूमिका में। राखी सावंत ने अपनी शादी को लेकर कहा कि रितेश ने ही मेरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, मेरे सिर पर बंदूक रखी थी और कहा था कि अगर शादी नहीं की तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। निर्देशक अभिषेक ने अपने ट्विटर पर फिल्म का गाना मांझा साझा करते हुए सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। सुशांत सिंह राजपूत की डेब्यू फिल्म काय पोछे के 8 साल पूरे होने पर अभिषेक कपूर ने सुशांत को याद किया। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया की रिलीज की तारीख पर पिछले पूरे हफ्ते लोगों की निगाहें लगी थी। सोमवार को इसके निर्माताओं ने फिल्म को दिवाली के बाद रिलीज करने का ऐलान कर दिया।